अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीखिए। मैं हूं मोहम्मद अली। आज मैं आपको कोरल ड्रा के पिक टूल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। जिस तरह से आप अपनी रियल लाइफ में अपने हैंड की मदद से चीज़ों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे प्लेस करते हैं या फिर एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं, सिमिलरली कोरल ड्रा में पिक टूल भी हमारा यही काम करता है। सो हम अपने पिक टूल को अपने कोरल ड्रा का हैंड भी कह सकते हैं। इसके बगैर कोरल ड्रा में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, रीसाइज करना या फिर एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे प्लेस करना पॉसिबल नहीं है। तो कोरल ड्रा में अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो आपको टूल बॉक्स मिलता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है पिक टूल। तो जैसे ही आप अपने कर्सर को पिक टूल के ऊपर लेके जाएंगे, नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होगी जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। सो पिक टूल की मदद से आप अपने एलिमेंट्स को या फिर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं या फिर उसको रीसाइज कर सकते हैं। सो जब आप कोरल ड्रा ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पिक टूल होगा, या फिर अगर आप किसी और टूल पे हैं तो सिंपल आप अपने टूल बॉक्स में आएंगे, पिक टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो पिक टूल लेकर जैसे ही आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा उसकी साइडों पे अगर आप देखें तो आपको इस तरह के छोटे छोटे और भी बॉक्सेस नज़र आएंगे, जिनको हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं या फिर रीसाइज हैंडल्स कहते हैं। तो इन हैंडल्स की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। सो जिस भी साइड से अगर आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, सिंपल आप उस कॉर्नर पे जाएंगे, उसका रीसाइज हैंडल पकड़ेंगे और अपने माउस को ड्रैग करेंगे। सो अगर आप ऊपर वाली साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर को बड़ा होगा, अगर नीचे वाली साइड पे करेंगे तो ये नीचे को छोटा या फिर बड़ा होगा। सो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। सो हमारे पास इस वक्त मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम इनमें से स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने सिलेक्शन टूल की मदद से या फिर अपने पिक टूल की मदद से किस तरह से कर सकेंगे। अगर आपने ये वाला एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो इसके साथ अगर आप ये वाला भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आप अपने कैनवस पे माउस को लेके आएंगे और इस तरह से नीचे वाली साइड पे ड्रैग करेंगे। तो आपकी सिलेक्शन में जितना भी पार्ट या जितना भी एरिया आएगा या जो भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सो इस वक्त मेरी सिलेक्शन में ये दो बॉक्सेस आए हैं, तो इट मीन कि ये दो बॉक्सेस सिलेक्ट हो जाएंगे। सो जैसे ही मैं अपने माउस का बटन रिलीज़ करूँगा ये वाले दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। सो इसी तरह से अगर आप ये वाले दो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऊपर वाली साइड पे माउस को लेकर आएंगे, नीचे वाली साइड पे ड्रैग करेंगे, जितना भी पार्ट आपकी सिलेक्शन में आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो इसी तरह से अगर आप नीचे वाले तीनों को करना चाहते हैं तो आप ड्रैग करके कर सकते हैं। सो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कैनवस पे अपने माउस को किसी भी जगह पर लाकर अगर आल्ट वाला बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो जिस जिस ऑब्जेक्ट के साथ मेरी ये ड्रैग वाली जो लाइन है ये टच करेगी वो मेरी सिलेक्शन में आ जाएगा। सो जैसे ही मैं इस जगह पर लेकर आया, मैंने अपने माउस को नीचे वाली साइड पर ड्रैग किया और आल्ट का बटन मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं ऐड का बटन प्रेस करके अपने माउस को रिलीज़ करूँगा तो ये वाले तीन ऑब्जेक्ट्स मेरी सिलेक्शन में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप ये दो करना चाहते हैं तो या तो फिर आप इनको इस तरह से कर लें, या फिर इस जगह पर ऐड का बटन प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे तो आपके ये दो ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो दैन ये वाला सिलेक्ट हो, तो किस तरह से करेंगे। पहले आप अपने एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, दैन दूसरे वाले पे लाकर क्लिक करेंगे तो आपकी ये दो जो बॉक्सेस हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगे। सो अगर आप इनको मूव करके देखें तो इस बार आपकी सिलेक्शन में ये वाले दो सिलेक्ट हुए हैं। सो इसी तरह से आप अपने कैनवस में से किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि सिलेक्शन वाला मेथड आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रोटेट की। तो जैसे ही आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, देन आपको उसके बाउंडिंग बॉक्स के सेंटर में एक क्रॉस का निशान मिलेगा, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसकी साइडों वाले जो बॉक्सेस हैं वो इस तरह से एरो में चेंज हो जाएंगे। सो अगर आप अपने एरो को पकड़ के इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सिंपली ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। सो इसी तरह से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। सो अपने ऑब्जेक्ट को रोटेशन पोजीशन में अगर आप लेकर आते हैं तो इस जगह पर आपको एरोस मिलेंगे जो कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपके पास मौजूद हैं।
तो इन पे क्लिक करके अगर आप लेफ़्ट या राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये स्क्यू होगा। तो सम टाइम हमें ये शेप्स बनाने के लिए अपने रेक्टेंगल को या फिर किसी भी शेप को इस तरह से स्क्यू करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप सिंपली इधर से स्क्यू कर सकते हैं। सो अगर आप इधर से राइट या फिर लेफ़्ट पे मूव करेंगे तो ये राइट और लेफ़्ट को स्क्यू होगा, और अगर ऊपर से नीचे को करेंगे तो फिर ये ऊपर से नीचे को स्क्यू होगा। सो नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पिक टूल के साथ छोटा सा एक एरो लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि आपके एरो टूल के अंदर कुछ मज़ीद टूल्स भी है। तो इसके ऊपर अगर लाकर आप अपने माउस के बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो मज़ीद इसके अंदर जो टूल्स हैं वो भी निकल के आपके सामने आ जाएंगे। सो दूसरे नंबर पे हमारे पास है फ्री हैंड पिक। तो अगर आप ये वाला टूल ले लेते हैं तो आप अपने कैनवस पे पड़ी हुई चीज़ों को फ्रीली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्री हैंड टूल लिया, देन मैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में इस तरह से ड्रैग करूँगा तो आपका ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आप अपने पिक टूल की मदद से इजीली कर सकते हैं। अगर आप फ्रीली किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फ्री हैंड टूल लेकर इस तरह से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकेंगे। सो पिक टूल के अंदर नेक्स्ट हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म का टूल। तो इस टूल की मदद से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने पिक टूल की मदद से कर सकते हैं। अगर आपने इधर से करनी है तो इधर से आकर भी अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली ट्रांसफॉर्म या फिर फ्रीली रिसाइज कर सकेंगे। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर सिलेक्शन टूल के बारे में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।